लेकिन जिस तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं, और यकीन मानिए मैं माइक पे बोल रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी नहीं, चाहे कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना हो, वो उतनी तासुब दिखाती है जितना बीजेपी दिखाती है। लेकिन आपके भाई को अल्लाह ने तजुर्बा दिया है, हिम्मत दिया है, आपकी ताकत दी है, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला भिवंडी की पूरी शक्ल पूरी बदल जाएगी। बहुत कोशिश की गई शांतिनगर के रोड को रोकने के लिए, और रोड बनते कैसे थे पहले, मैं जाके देखता हूँ पुराने रोड, अरे 60 फीट का रोड है तो 30 फीट का बना, कहते ना जैसे इसको काट के कम कर दिया गया। मैंने कहा नहीं, शांतिनगर का रोड बनेगा तो डिवाइडर के साथ, फुटपाथ के साथ और पूरी शान के साथ इंशाअल्लाह ताला 17 करोड़ की लागत से शांतिनगर रोड का काम शुरू होगा। लेकिन रोड गटर सब तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बताइए, ये बीएमसी, ये कॉरपोरेशन जहाँ पे 90 लोग बैठते हैं, जिन्होंने ये फैसले कर दिए कि गरीब झोपड़पट्टी में भी कोई रहता है ना तो उससे नलपट्टी और घरपट्टी ली जाएगी, और अगर उसका एक माला है तो एक और, एक माला है तो उसका भी और। ऐसे फैसले किए गए जहाँ कब्रिस्तानों के रिजर्वेशन चेंज किए गए, ऐसे फैसले किए गए कि जो हमारे शहर के खिलाफ है, लगभग शहर को बेच दिया गया। बताइए, यहाँ बैठा हुआ एक शख्स मुझे बोल दे कि आप मुतमईन हो, कोई मुतमईन नहीं। आज मैं 90 नगर सेवकों के बीच में जाकर, वो शक्ल नहीं दिखाते, वहाँ काम कर रहा हूँ। ये मुझे उम्मीद है फरूक जैसा मेरा भाई, फरूक खड़े हो जा, कॉरपोरेशन में जाएगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। मेरी ताकत आप लोग बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे इंसाफ मांग रहा हूँ, और इंसाफ भी आपके लिए। आपने सबको आजमा लिया, अब वो आजमा के देखिए। ये वो टीम नहीं है, ये ईमानदारों की टीम है, ये उनके घर की टीम है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये हालात बदले, और ऑलरेडी हालात बदल भी रहे हैं। आपने इससे पहले असेंबली में भिवंडी की आवाज़ सुनी थी क्या? बताइए मुझे, कभी सुनी थी क्या? 10 साल आपने शिवसेना के आमदार को असेंबली में भेजा, उसने अपनी भिवंडी की पहचान नहीं बनाई। अबू आसिम आजमी के साथ आपने रईस शेख को भेजा है। हर दिन जब असेंबली चलती है तो भिवंडी का नाम बुलाया जाता है। हर मसले पे मैं बोलता हूँ, हर मसले पे मैं बोलता हूँ। अब तो मुझे मिनिस्टर बोलने लगते हैं, रईस शेख नहीं बोलते, पहले मेरी पहचान रईस शेख थी बम्बई में, अब बोलते हैं भिवंडी का आमदार। और यही पहचान पे मुझे फख्र है। जब मैं खड़ा होता हूँ ना तो अच्छे अच्छे बड़े सीनियर आके बोलते हैं, यार इसको बोलने दो, इसके दिल में दर्द है। और वो दर्द आप लोगों ने दिया है। चाहे हमारे बच्चों की स्कूल हो, आज भिवंडी शहर में इतने सालों के बाद हमारी स्कूल जो है उसकी ज़मीन म्यूनसिपैलिटी के नाम पे नहीं है। यहाँ के नगर सेवक बोलते हैं कि स्कूल रिपेयर मत करो, यहाँ पर पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। 28,000 गरीब बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा दिल दुखता है जब मैं इन स्कूलों में जाता हूँ। हमारा ख्वाब पूरा कीजिए कि स्कूल आबाद हो, ऐसे स्कूल बने जिसमें बच्चों का मुस्तकबिल बने। आप ऐसी सड़कें बनाएं जहाँ पे हमारे बुजुर्ग चल पाए। आप ऐसे हेल्थ सेंटर बनाइए कि किसी को प्राइवेट डॉक्टर या अस्पताल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आईजीएम को लीजिए आप, लोग कहते हैं आईजीएम में काम नहीं हो रहा। आपको पता है इतने साल के भी बाद आईजीएम की ज़मीन आईजीएम के नाम पे नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के आने के बाद अब आईजीएम की ज़मीन हम सरकार के नाम करके वहाँ पे 10 करोड़ का फंड ला रहे हैं। बहुत हम लोग, आज मेरा अपना फंड 10 करोड़ से काम चल रहा है। आप लोगों ने कब्रिस्तान के काम देखे, मैंने कॉरपोरेशन को सरकार से लाके इतना फंड दिया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे फंड में कोई कमीशनबाजी करेगा, अगर मैं उसको ठीक करूंगा तो आप लोग मेरे साथ रहोगे कि नहीं? अगर रईस शेख की निधि पे ये स्टैंडिंग कमेटी के लोग कमीशन मांगेंगे तो हम कॉरपोरेशन की ईंट से ईंट बजा देंगे कि नहीं बजा देंगे? ये मेरी गरीब आवाम का पैसा है, ये मेरी गरीब आवाम का पैसा है। हम लोग ईमानदारी से 1-1 रुपया लगा रहे हैं, अपने घर का काम होता है ना वैसा देख रहे हैं। और आज इस कॉरपोरेशन के अंदर अगर फरूक जैसे भाई जाएंगे, अगर अच्छे और सच्चे लोग जाएंगे, अगर ईमानदार लोग जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भिवंडी के अंदर एक ऐसी फौज तैयार होगी जो भिवंडी को कल्याण और मीरा रोड और वसई की भी आगे लेके जाएगी।
और मेरा ख्वाब है मैं मदनपुरे का नगर सेवक बना। आज मदनपुरे में एक तब्दीली आई, आज तालीम का वहाँ पे निज़ाम है, अस्पताल है, अच्छी सड़कें हैं, लेकिन भिवंडी के अंदर अच्छी टीम आएगी तो इंशाअल्लाह ताला काम होगा। मैं कॉरपोरेशन में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और आपने लगान टीम की बात की, अबू आज़मी के पास बहुत सारे, मैं कल बोल रहा था ना, क्या नाम है मुझे तो पता नहीं, गुड्डू पप्पू क्या क्या आ रहे थे कि हम सदर बनना चाहते हैं। अबू आज़मी साहब ने कहा कि मैं किसी आज़माए को आज़माऊंगा नहीं, मैं रियाज आज़मी को बनाऊंगा। आज रियाज आज़मी सदर बने हैं, हम एक टीम बन के काम कर रहे हैं। और एक 2-4 साल 5 साल हम लोगों पे भरोसा कीजिए, इतना आपने किया है, हम लोग ईमानदारी से शहर में काम करेंगे। और सिर्फ सड़क की आवाज़ नहीं, आप मुझे बताइए, क्या रईस शेख को आपने सिर्फ नुमाइंदगी इसलिए दिए कि वो सड़क और गटर की बात करे? मुस्लिम रिजर्वेशन हमको चाहिए 5%, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे शर्म आनी चाहिए। हमारे मराठा भाई, हमारे दलित भाई सब रास्ते पे उतरते हैं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब है यहाँ खड़े हुए इन बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी सिक्योरिटी, उनको जॉब के अंदर, तालीम के अंदर उनको हक। अबू आसिम आज़मी और रईस शेख अकेले हैं असेंबली में जो मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़ उठाते हैं। पूरे मुल्क में कहीं भी अगर जुल्म होता है तो आसिम भाई खड़े होते हैं। बहुत से हुकूक हमको मांगने हैं। आज स्कॉलरशिप के नाम पे नवाब मलिक साहब हमारे मिनिस्टर, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे नवाब भाई हम लोगों को 350 करोड़ और बाकी सब कम्युनिटी को 3500 करोड़ के ऊपर। नवाब भाई बोलते रईस चुप बैठ जा, मेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी। ऐसे एक कड़वे सवाल पूछने के लिए हम लोग असेंबली में। भिवंडी के अंदर उर्दू घर की ज़रूरत है, भिवंडी के अंदर अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग हासिल करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए। और सिर्फ फ़रूक ही नहीं, मैं आप पे भी एक जिम्मेदारी रखता हूँ कि समाजवादी पार्टी ईमानदारी से पूरी कोशिश करेगी कि पढ़े लिखे अच्छे लोगों को टिकट दे। और मुझे बड़ी शर्म आती है इन 5 मुद्दों को बोलते हुए। आज़ादी के 74 साल हो गए और हम लोग अब बात कर रहे हैं इन 5 मुद्दों की जो हमको करना है। सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। 74 साल होने के बाद भी आज हमारे पास ये कुछ नहीं है और हमको इस पे काम करना है। सड़क है नहीं, गटर है नहीं, पानी ब्राउन। पढ़ाई का तो ये मामला है कि 28,000 बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, 1.5-2 साल से कुछ पढ़ाई नहीं हुई। हेल्थ केयर का माशाल्लाह हमारे आमदार साहब जब से आए हैं बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। 15 हेल्थ केयर सेंटर इम्प्रूव हो गए हैं और आईजीएम तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, 4 वेंटिलेटर थे 40 हो गए। पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क नया आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नई टेक्निक आ रही है, सिटी स्कैन चालू हो गया, डॉक्टर्स रहने लगे, यूनानी का शोबा आ गया 10 आईपीडी के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो गया। मगर एक आमदार 90 नगर सेवक या 45 नगर सेवक का काम नहीं कर सकता। तो हम लोग को यहाँ नुमाइंदा अच्छा चुनना है। इससे पहले पता नहीं कितने भाई साई चुन के लेकर आए, हम दिखते नहीं हैं, ना सड़क बनाते ना गटर। और यहाँ की राजनीति जो मुझे समझ में आई है, रात को 4 बजे तक जागने को राजनीति बोल रहे हैं। तरक्की यही है कि 4 बजे रात तक बैठे रहो, उल्टे बोले पॉलिटिक्स में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह से काम करता हूँ, रात को 12 बजे घर पे रहता हूँ। 12 बजे की राजनीति मुझको नहीं समझ में आती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गुलजार नगर और आल मीज़ान कमेटी की तरफ से रियाज भाई को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे प्यारे और लाडले आमदार आली जनाब रईस शेख साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आगे इस प्रोग्राम में चार लगाया। और जो सारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे सारे दोस्त अहबाब, मेरे मोहल्ले के लोग, मैं उन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रियाज भाई और रईस भाई के बोलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे और कुछ बोलना चाहिए।
फिर भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आगे और भी बातें होंगी। दोस्तों नंबर ले लो भाई, नंबर लो, मेरे को देना है वीडियो, जावेद भाई को देना है। दो वीडियो सब दे देना। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के हाथी अजीत विधायक रईस भाई भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फरूक भाई और यहाँ पर मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और इस सम्मेलन में आए तमाम